हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में एक के परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट को कम से कम समय में और आसान तरीक़ा से निकालना सीखेंगे। इसलिए मैंने इतना सारा एग्जाम्पल ले लिया ताकि आपको एक ना समझ में आए, दो ना समझ में आए, तीन से तो आपका पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एकदम धीरे धीरे समझेंगे दोस्त, ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 324। इसको कम से कम समय में कैसे करें, ध्यान दीजिए दोस्त। स्क्वायर रूट मतलब कि यहाँ पर दो छिपा रहता है, तो स्क्वायर रूट है तो इसके अंतिम दो अंक को इस प्रकार ले लीजिए और ऐसा प्रयास करें कि ऐसे नंबर को स्क्वायर करें जिसका इकाई अंक 4 आ जाए। ठीक है, जैसे 4 है मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 हो जाए, तो 8 × 64, 8 × 64, इसका इकाई का स्थान पर 4 आ रहा है, 4 है मतलब कि 8 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 होगा कि 8 होगा ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्त, ये 3 यहाँ पर ऐसा प्रयास करना है, ये किसके किसके बीच में, किन नंबर के स्क्वायरों के बीच में है। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, मतलब 3 जो है 1 और 4 के बीच में है। और जो आपने पहला का स्क्वायर किया है तो आपका ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, ये वाला आपका ज्यों का त्यों। अब ये देखिए दोस्त, ये 3 किसके निकट है, 4 बाद वाले के निकट है कि 1 पहले वाले के निकट है। तो 3 आपका 4 के निकट है, यानी कि बाद वाले के निकट है, तो यानी कि यहाँ पर मैं बाद वाला 8 लिखा जाएगा, यानी कि 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे 361। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कि स्क्वायर रूट है तो इसको 2 अंक को हटा ले लीजिए और इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। तो आपको ऐसा प्रयास करना है कि ऐसी संख्या का स्क्वायर करना है जिसके इकाई अंक पर 1 आ जाए। तो कौन सा हो सकता है, एक तो खुद है आपका 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। और एक है आपका 81, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 का इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो यानी कि 9 का स्क्वायर करने पर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, कौन हो सकता है अभी क्लियर नहीं है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं 3 पर। तो 3 मैंने आपको क्या बताया था कि 3 ऐसी नंबर के स्क्वायरों के बीच लेना है। जैसे 3 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसके बीच में है। तो जो पहले का स्क्वायर किया है तो जो का तो लिख देना है। अब देखना है कि 3 किसके निकट है, 4 के निकट है कि 1 के निकट है। तो 4 मतलब बाद वाला है, 1 मतलब पहले वाला है। तो 3 आपका बाद वाला के निकट है, तो आपका 1 ना होकर के 9 हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा 361 का स्क्वायर रूट। क्लियर है। चलिए अब इसको निकालते हैं स्क्वायर रूट कम से कम समय में। करना क्या है, सबसे पहले इस प्रकार कर दीजिए। 9 है तो 9 मतलब मैंने क्या बताया है कि ऐसी नंबर का स्क्वायर करना है जिसका इकाई अंक 9 हो जाए। तो आपका 3 का स्क्वायर कीजिएगा 1 तो 9 हो जाएगा, और 1 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 49 का 9 हो जाएगा। तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 13 है किसके बीच में है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। ठीक है, 13 आपका 9 और 16 के बीच में है। तो जो पहले का आपने स्क्वायर किया है उसको आपको ज्यों करते हुए लिख देना है। तो 3 का स्क्वायर हुआ है तो 3। ठीक है, अब ये 13 किसके निकट है, 16 के निकट है कि 9 के निकट है, 16 के निकट है 13, यानी कि 16 बाद वाला है, तो बाद वाला आपका ये वाला 37 हो जाएगा, तो 3 ना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 37। क्लियर है। चलिए इसको निकलते हैं। 1 है तो इसी नंबर का स्क्वायर कीजिए जिसका इकाई अंक 1 हो जाए।
तो एक का स्क्वायर कीजिए, खुद है आपका एक है, एक 9 81 का एक, तो 9 हो सकता है। ठीक है, अब ये बार 62 है, तो कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जिसका स्क्वायर करने पर उसके बीच में आ जाए 62। तो 8 8 64, ठीक है, तो बाद वाला हो जा रहा है ना, तो एक 8 8 64 इसके बीच में है, और एक 7 7 49, तो 62 आपका 49 और 64 के बीच है। मैंने क्या बोला था कि जो आपने पहले का स्क्वायर किया है, जैसे 7 का स्क्वायर किया है तो आपका 7 जेम का त्यों। अब ये देखना है कि 62 किसके निकट है, 64 के निकट है कि 49 के निकट है। तो 64 यानी कि बाद वाले के निकट है, तब बाद वाला हो जाएगा। तो एक पहले वाला को हटा दीजिए, तो 79 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6241 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब देखते हैं। ठीक है, 5 है, तो खुद आपका केवल 5 ही है जिसका स्क्वायर करने पर 5 हो रहा है। इसका अतिरिक्त तो कोई नंबर है नहीं जिसका स्क्वायर करने पर 5 हो जाए। ठीक है, अब 20 है, तो ये 20 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो पहले वाले को लिख दीजिए 4। ठीक है, तो इसमें तो 2 है नहीं कि इसको कंपेयर करके आपको लिखना है कि कौन होगा क्यों नहीं होगा, तो आपका 45 हो जाएगा। अब इसको देखना है, क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का स्थान पर 9 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 का 9 हो जाएगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 28, तो 28 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में है, तो 25, 5 स्क्वायर 25, 6 36। ठीक है, तो मैंने आपने पहले का स्क्वायर किया है 5, तो 5 का जेम कहते हो। अब देखिए 28 किसके निकट है, 36 के निकट है कि 25 के निकट है, तो 25 के निकट है ना, यानी कि पहले वाला का निकट है, तो पहले वाला 3 है ना, तो 3 आपका 53 हो जाएगा। यानी कि 2809 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 53। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इसको। 36 है, तो 36 या तो आप 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 16 का इकाई अंक 6 आ रहा है। और एक आप 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, 36 का इकाई अंक 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ पर क्लियर है ना। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो 43 है, तो 43 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में है, ये देखते हैं। तो 36, 7 49, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, इसके बीच में है 43। तो जो आपने पहले किया है स्क्वायर तो उसको जो कहते हुए लिख दीजिए। 6 का स्क्वायर किया है आपने तो 6 का लिख दीजिए। अब देखिए दोस्त 43 किसके निकट है, 49 के निकट है कि 36 के निकट है, तो 49 के निकट है, तो बाद वाले के निकट है ना, तब बाद वाला आपका 6 है, तो 4 नहीं होगा, आपका 6 हो जाएगा, यानी कि 66। क्लियर है, आगे बढ़ते इसको। 4 है, तो या तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई का स्थान पर 4 आ जाएगा। एक 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, इकाई का 4 आ जाएगा। इसको हटा दीजिए। अब ये देखना है कि 96 किस नंबर के स्क्वायरों के बीच में है। जैसे 8 8 64 नहीं, 9 9 81, 10 100, यानी कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, इससे के बीच में है 96। जो आपने पहले का स्क्वायर किया है 9, तो 9 का जो कहते हो। अब ये देखना है कि किसके निकट है 96, तो 100 के निकट है, बाद वाले के निकट है ना, तो बाद वाला 8 है, बाद वाला तो 2 नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि 98 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है, अब चलते हैं इसे थोड़ा सा बड़े नंबर का स्क्वायर रूट को चेक करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितना भी बड़ा नंबर हो केवल अंतिम 2 अंक को लेना है। यहाँ पर इकाई का स्थान पर क्या है, 9 है, तो आप या तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, या तो आप 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई का स्थान पर 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप 125, 127 है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 से 20 तक नॉर्मली आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ताकि आप प्रश्नों को भी आप कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 127 है, ठीक है,
तो ये किसके निकट है? तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, बहुत अधिक हो जा रहा है। 11 करते हैं तो 121, तो 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 हो सकता है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। इधर कर दे इसको, 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 121 और 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 144। ठीक है, तो जो आपने पहले का स्क्वायर किया है यहाँ पर लिखाया जाएगा। अभी देखना है कि किसके निकट है 127। तो आपका ये पहले वाला 121 के निकट है, तो पहले वाला 13 हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12,769 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं। अंतिम में कितना है? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई के स्थान पर 1, और ये 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई के स्थान पर 981 का 1 हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 285 पर। तब 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225, 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256, ये भी नहीं होगा, और 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289, हाँ ये हो सकता है। 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256, ठीक है, और 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289। ठीक है, अभी देखिए दोस्त, पहले का आपने 16 का स्क्वायर किया है तो 16 का 16। ठीक है, अभी देखना है कि 285 किसके निकट है, 289 के कि 256 के। तो 289 की तो क्लियर है, बाद वाले के निकट है, तो बाद वाला हो जाएगा 9। ठीक है, बाद में है ना 9, तो 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए दोस्त, इकाई के स्थान पर 1 है तो कर सकते हैं आप, या तो 1 होगा या तो 9 हो जाएगा। तो 222 है, तब 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, इससे पहले का हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का स्क्वायर 14 का स्क्वायर है, तो यानी कि 14। 222 किसके निकट है? 225 के, तो बाद वाले के निकट है तो 9। ठीक है, क्लियर है ना, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। इसको निकालते हैं, 1 है तो 1 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, और ये 404 है। तो आपको याद होगा कि 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है, यानी कि 20 का स्क्वायर 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। ठीक है, इतना होता है। तो अपने 20 पहले है ना, तो 20, अब ये 1 होगा कि 9 होगा, इसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? 404 किसके निकट है? 441 के कि 400 के? तो 400 के निकट है, यानी कि पहले के निकट है, तो पहले वाला हो जाएगा 1, 201। ठीक है, चलिए अंतिम 6 है, या तो आपका 4 होगा या तो 6 हो जाएगा। तो बस 57 है, तो 6 36, 7 49, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64। तो पहले का आपने स्क्वायर किया है 7 का, तो 7 का 7, और ये 57 किसके निकट है? 64 के कि 49 के? तो 89 के निकट है, यानी कि पहले वाला निकट है, तो आपका पहले वाला हो जाएगा। 4 है ना पहले, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैंने आपको ये स्क्वायर रूट निकालना बताए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कमेंट में बताना कि कैसा लगा। ठीक है, तो सीखने को मिला होगा तो लाइक कर देना, और ये अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी कम से कम समय में और आसान तरीका से स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएं। राइट है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।